बोर्ड के एग्जाम में कुछ ही दिन रहे हैं। मुझे पता है आप लोग ना काफ़ी नर्वस हो कि क्या होगा बोर्ड के एग्जाम में। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आप अभी से पढ़ाई करोगे ना तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आप स्टिल 90% क्रॉस कर सकते हो। अगर बायोलॉजी की बात की जाए ना, जो बायो सब्जेक्ट है ना वो बोर्ड्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ना नीट का एग्जाम भी दे रहे हैं, तो उनको ना साथ साथ में ना क्या करना है, 12th के ना सारा चैप्टर कवर करने हैं ताकि वो नीट की भी प्रेपरेशन कर ले। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पढ़ाई करें, ठीक है, कैसे हम शेड्यूल बनाएं नेक्स्ट 1 मंथ में कि हमारा पूरा बायो कवर हो जाए, हम अच्छे से पढ़ ले, कैसे हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हर एक चीज के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, तो आपको वीडियो को ना एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें ना, जो बायो का एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का आएगा और 3 आवर्स का होगा बोर्ड का एग्जाम। टोटल 33 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए में 16 एमसीक्यू आएंगे 1 मार्क्स के। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के। सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स में। तो हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हम इस पेपर को सॉल्व करें ताकि हमारे 95% से ज्यादा मार्क्स आएंगे। अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ना, तो सीबीएसई ने क्या किया है, यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है बायोलॉजी के चैप्टर्स को, ठीक है। तो उसी हिसाब से उन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है। जैसे रिप्रोडक्शन में 3 चैप्टर्स हैं 16 मार्क्स के हैं। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में 3 चैप्टर है 20 मार्क्स के, इसका हाईएस्ट वेटेज है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में 2 चैप्टर हैं 12 मार्क्स के हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में 2 चैप्टर हैं 12 मार्क्स के हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में 3 चैप्टर हैं 10 मार्क्स के। तो टोटल चैप्टर कितने हैं, 13 हैं और टोटल 70 मार्क्स का हमारा पेपर है। बायोलॉजी के जो 13 चैप्टर है मैंने उसे 3 लेवल में डिवाइड किया है, एक हार्ड, मीडियम और इजी लेवल में। आप कोई भी लेवल ना स्टार्टिंग में शुरू कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें ना हमें कैसे पढ़ाई करनी है, सबसे पहले ना आपको ना इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं उस चैप्टर के। मैंने इसका पीडीएफ ना टेलीग्राम चैनल पे डाला है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने क्विक रिवीजन के वीडियोस बनाए हैं, इसमें अराउंड 95% मैंने एनसीईआरटी कवर किया। तो एनसीईआरटी के साथ आपको ये वीडियो देखना है, अराउंड हाफ एन आवर में ना आप इजीली चैप्टर कवर कर सकते हो, ठीक है। साथ में आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अब क्या होता है, बायो के साथ आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, इसलिए मैंने ना काफी ज्यादा दिन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है ताकि आप इजीली चैप्टर कवर कर सको। अगर हार्ड लेवल की बात करेंगे, ये जो 4 चैप्टर्स है ना स्टूडेंट्स को हार्ड लगते हैं, तो इसी के लिए मैंने 2.5 डेज दिए हैं इन चैप्टर को खत्म करने के लिए, हर एक चैप्टर को खत्म करने के लिए। सबसे पहले सपोज आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर पढ़ रहे हो, आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक का पीडीएफ लोगे, देखोगे उसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ में आप क्विक रिवीजन करोगे, 1-2 बार क्विक रिवीजन करना और पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना। ये जो पीवाईक्यू क्वेश्चन के मैंने जो वीडियोस बनाए हैं, ये मैंने 100 ऑफ क्वेश्चन में से ना इंपॉर्टेंट अराउंड 30-25 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो इसे अच्छे से देख लेना, रिवीजन के साथ जब आप ये क्वेश्चंस करोगे ना तो आपकी और अच्छे से रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 2.5 डेज, एवोल्यूशन 2.5 डेज, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस 2.5 डेज। टोटल 10 डेज में आप ये चैप्टर इजिली कवर कर सकते हो। नेक्स्ट, मीडियम लेवल में जो चैप्टर आते हैं मीडियम डिफिकल्टी के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इन चैप्टर में आप क्या करोगे, ये सारी चीजें आप करोगे 2 दिन में, ठीक है। आप इजिली ये 2 दिन में इन चैप्टर्स को आप खत्म कर सकते हो। रिवीजन कर लेना, साथ में क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, तो आपका डबल रिवीजन हो जाएगा टोटल 8 डेज में। एक इंपॉर्टेंट बात है, पहले ये वाला बायोटेक्नोलॉजी करना, उसके बाद ही ये वाला बायोटेक्नोलॉजी करना चैप्टर, ठीक है। थर्ड है इजी। ये जो इजी चैप्टर है ना, ये आप एक ही दिन में कर सकते हो। इसमें क्या है, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, माइक्रोब्स, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, आप एक ही दिन में ना रिवीजन करके इनके पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। काफी इजी लेवल के ये चैप्टर है, तो टोटल 5 डेज में आप ये कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे ना तो 10 + 8 + 5 टोटल 23 डेज में आप पूरा जो बायोलॉजी है वो अच्छे से कवर कर सकते हो। आपने 23 डेज में कवर कर लिया, अभी भी आपके पास 7 डेज बच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 2 डेज में आपको क्या करना है, जो भी है ना चैप्टर सबकी एक बार कंप्लीट रिवीजन कर लेनी है, अच्छे से सारी रिवीजन कर ली है। और उसके नेक्स्ट 5 डेज में ना आपको ना सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। अगर हम बायो के पेपर की बात करें ना तो थोड़ा सा पेपर ट्रिकी आता है। मैंने ना जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर लॉन्च हुआ था उसको सॉल्व किया है, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप उसका वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा थोड़ा सा सैंपल पेपर ट्रिकी आता है। तो आपको ना 5 सैंपल पेपर ना सॉल्व करने हैं
उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उस टॉपिक को वापस रिवाइज कर सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको कौन सी सैंपल पेपर की बुक लेनी है, तो आप ना MTG की बुक ले सकते हो। ये मेरी रिकमेंडेड बुक है, इसका मैं भी एक सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा। टोटल इसमें 15 सैंपल पेपर हैं और जो 14 सैंपल पेपर हैं वो इसमें लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से और एक CBSE का है। इसमें आपको सारे सैंपल पेपर के अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर यूनिक बात करें ना, सपोज आपने क्या किया, सपोज फर्स्ट डे में आपने सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो इसमें आपको ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक है, कौन से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, आपने सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया और उसके बाद जब आप सॉल्यूशन चेक करोगे ना, तो यहाँ पे ना इन्होंने ना सेल्फ इवैल्यूएशन शीट दिया हुआ है। ठीक है, सेल्फ इवैल्यूएशन शीट में क्या दिया है इन्होंने, हर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कौन से टॉपिक से आया हुआ है। तो आप यहाँ पे ना अपने आप को मार्क्स दे सकते हो और आपको समझ आ जाएगा। सपोज आपने फर्स्ट डे चैप्टर सॉल्व किया, आपको पता चला कि आपके एवोल्यूशन में ना आपके मार्क्स कट रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगले दिन उसे रिवाइज करोगे, नेक्स्ट टेस्ट दोगे, फिर आप देखोगे कि क्या कौन से टॉपिक में आपके मार्क्स कट रहे हैं। तो सेल्फ इवैल्यूएशन शीट से आप क्या कर सकते हो, इजीली आप पता कर सकते हो कि कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट का भी समझ आता है। तो आपको 5 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। तो अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हो MTG की, तो आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। तो ये मेरी रिकमेंडेड बुक है, इसको अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपके 95% मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ाई करें। मैंने ऑलरेडी आपको बताया आपको रिवीजन वीडियो के साथ NCERT देखनी है। अब जब आप NCERT पढ़ रहे हो ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे आपको ना हाईलाइट करना है, NCERT में कुछ इंपॉर्टेंट आपको लाइंस दिखती हैं, साइंटिस्ट के नेम दिखते हैं या एक्सपेरिमेंट, उस साथ साथ में ना आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं चैप्टर। ठीक है, आपको नोट से समझ आ जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप वापस रिवीजन करो तो इसके लिए ये इजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट आपको डायग्राम, ग्राफ या फ्लो चार्ट देखना है। अगर चैप्टर में कुछ भी ऐसा आता है तो उसे अच्छे से देखना है। इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जैसे ओव्यूल आ सकता है, इसका डायग्राम पूछ सकते हैं, ग्रोथ कर्व, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, इसका ग्राफ पूछ सकते हैं, TBR 322 इसकी डायग्राम पूछ सकते हैं। तो NCERT पढ़ते हुए तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। उसके साथ आपको PYQ सॉल्व करने हैं। मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आपने नेक्स्ट 30 डेज में जो मैंने आपको बताया है अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपके बायो में 95% मार्क्स आएंगे। ऑल द बेस्ट।